कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का ऐलान किया है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर बीजेपी अब हमलावर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे तुष्टीकरण की सियासत करार दिया है, तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी करारा तंज कसा है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी टेंडर में मुस्लिम वर्ग को 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। सिद्धारमैया कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले की बीजेपी सरकार जमकर आलोचना कर रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की रीति और नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सीएम साय के साथ साथ डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कांग्रेस सरकार के फैसले पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी बड़ा संविधान की कॉपी लेकर पूरे देश भर में घूम रहे थे, और जब हमारे देश के संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव से स्पष्ट रूप से मना किया है, तो एक तरफ संविधान को लेकर हाथ में चलते हैं, दूसरे तरफ संविधान के भावना के विपरीत, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भावनाओं के विपरीत, देश के जनमानस के विपरीत देश को तोड़ने वाला विभाजनकारी ये प्रयास है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी करारा पलटवार किया है। कांग्रेस नेता इसे आवाम में मतभेद पैदा करने की बीजेपी की कोशिश करार दे रहे हैं। उनकी माने तो कर्नाटक सरकार ने तमाम पहलुओं का ख्याल रखते हुए ये फैसला लिया है। कर्नाटक की सरकार की वहाँ प्रदेश की क्या परिस्थितियां हैं, क्या समीकरण है जिसकी वजह से सरकार ने टेंडर की प्रक्रिया में आरक्षण की बात कही है, और इसका तो विश्लेषण सरकार ने करके ही किया होगा। और सरकार, अगर कोई सरकार रन होती है, कोई सरकार चलती है, तो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं, एक पूरा सिस्टम, एक पूरा प्रशासनिक सिस्टम लगा होता है, और कई सारे मापदंड के आधार पर कामों को और हर योजनाओं को वो लागू करने का काम करते हैं। तो वहाँ की परिस्थितियां क्या है और क्यों ऐसे किया गया, वो तो बेहतर वो लोग बता सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको टूल के रूप में उपयोग करती है और लोगों के बीच में मतभेद और मनभेद पैदा करती है। फैसले को प्रभावी करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में बदलाव का बिल लाया गया है, जिसमें पेश किए जाने के आसार हैं। अब देखना यह है कि इस फैसले का सियासी विरोध कितना कारगर साबित होता है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर।